हेलो दोस्तों, मैं हर्ष से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीसलपुर अड्डा में। तो कल हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें 2 नंबर की सीरीज थी। अब आज जो आप देख रहे हैं इसमें 3 नंबर की सीरीज है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम वाला, उसमें ये तीसरी क्लास है। और जो बच्चा आज पहली बार देख रहा हो तो उससे यही कहना है कि वीडियो को स्टार्ट से देखें, मतलब पहली क्लास फिर दूसरी क्लास फिर इस वाली क्लास में आएंगे, वरना समझ में क्वेश्चन बढ़िया से नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 नंबर की सीरीज दे रखी है। फिर आपको हमने बताया था कि 3 नंबर वाली सीरीज और 2 नंबर वाली सीरीज दोनों को मर्ज कर दे रखा होता है। फिर कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, इन वाले क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इतना सरल क्वेश्चन नहीं आएगा, काफी लंबी सीरीज दे रखी होगी। इस टाइप से कहेगा 10वां पद, ठीक है, 10 टर्म्स तक या 10 पदों तक, 20 पदों तक, फिर इस टाइप से इनका योग करने को बोलेगा। बस 3 नंबर नहीं लिखे होंगे। लेकिन अभी हमें क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए अभी हमने सिर्फ ये तीन वो लिख लिए हैं और फिर हम आगे प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। अभी सिर्फ हमें सीखना है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहला काम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि अंतर देखना है। अंतर हमें अब देखना है इनका और इनका। कितने का अंतर है देखेंगे आप, 4 का अंतर है। फिर हम इनका अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है देखेंगे, 4 का अंतर है। फिर इनका अंतर देखेंगे, कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। ये 4 का अंतर नीचे दे रखा है, ऊपर 1 दे रखा है। तो सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको बताया हमने कि 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4 से ऊपर गुणा कर देंगे। अब 4 से अगर गुणा करी है, 4 से अगर गुणा करी है तो 4 से बाहर भाग भी करना पड़ेगा, मतलब 1/4 भी होगा। ठीक है, यहाँ पे 1/4 लिख लेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब इस 4 को हम इस 1 और इस 5 के टर्म में माइनस में लिखेंगे। ऐसे ही 3 और 7 में 4 को तोड़ेंगे, फिर 5 और 9 में तोड़ेंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, बता रहे हैं। क्या इस 4 को हम 5 - 1 लिख सकते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। रिजल्ट जो निकल के आएगा वो आपको बता दूंगा। क्वेश्चन बहुत इजीली, ये सब कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं होगी। बस पहले क्या है, अगर कोई चीज नहीं आती तो कॉन्सेप्ट कम से कम हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो 5 - 1 लिख लेंगे, इसे 7 - 3 लिख लेंगे। 4 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे बन जाएगा। इसे 9 - 5 लिख लेंगे, यहां पर 4 बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो पहला काम हमारा हमने क्या किया, डिफरेंस देखा, फिर डिफरेंस से ऊपर गुणा करी, मतलब 4। ठीक है, इधर भी 4 से गुणा करी, इधर भी 4 से गुणा करी। अब इस 4 को हमने इन पदों में तोड़ लिया। 7 3 5 9 5। भाई 9 - 5 कितना होगा, 4 ही तो होगा। 7 - 3 कितना होगा, 4। 5 - 1 4, मतलब वही चीज लिखी हुई है। बस यहां तक हमें काम करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे हम क्या करेंगे, आगे इसे अब हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। और किस तरह से तोड़ेंगे, देखिए इसे हम लिख सकते हैं ऐसे करके, 5/1 × 3 × 5 माइनस 1/1 × 3 × 5। ठीक है, इस 5 के बटे में 1 × 3 × 5 कर दिया। फिर इस 1 के बटे में 1 × 3 × 5 कर दिया। फिर आगे आप देखेंगे जब प्लस, अब इस 7 के बटे में कर देंगे, 7/3 × 5 × 7। फिर माइनस के 3 बटे में क्या आएगा, 3 × 5 × 7। देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ सीरीज है। अगर थोड़ा सा दिमाग साथ में लगाते रहेंगे और पेशेंस रख के क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, बहुत इजीली आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपने 7 और 3 को तोड़ दिया। फिर अब ये प्लस 9 और 9/5 × 7 × 9 माइनस 5/5 × 7 × 9। इतनी चीज समझ में आई आपको? अब इतनी चीज आपको समझ में आई, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ टर्म्स इसमें कट जाएंगे और कुछ जो हैं रह जाएंगे। तो देखिए क्या है,
जब आप देखेंगे इसमें 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 से 1 इधर कट जाएगा, और इसमें देखेंगे 7 से ये 7 काट दें, ये 3 से ये 3 काट दें, इस 9 से ये 9 काट दें, इस 5 से ये 5 काट दें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे ये क्या कितना बचा, 1/3 गुणा 5 बचा, 1/3 गुणा 5 बचा, और ये 5 से ये भी 5 तो कट जाएगा ना, ये भी 5 कट जाएगा। तो आप देखेंगे माइनस के 1/3 गुणा 5, ये कितना बचा, माइनस का 1/3 गुणा 5 बचा, और ये कितना बचा, प्लस का 1/3 गुणा 5। तो ये माइनस का ये प्लस से कट जाएगा। ऐसे ही ये माइनस का 5 गुणा 7, ये प्लस के 5/7, 5 गुणा 7 से कट जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, आप देखेंगे फाइनली हमारे पास बचा है 1/1 गुणा 3 और माइनस के 1/7 गुणा 9, और इधर कितना है 1/4। देखिए बहुत इजीली क्वेश्चन समझ जाएंगे। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को फिर से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, बहुत इजीली क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना आपको मिल गया। अब इस रिजल्ट को आप याद कर लें कि जब हमें इस टाइप से 3 नंबर की सीरीज दे रखी होगी, डिफरेंस सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा, 1/, डिफरेंस लिखेंगे जो अंतर दे रखा होगा हमें। ठीक है, इनमें जो अंतर दे रखा होगा उस अंतर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद शुरू के 2 टर्म मतलब 1/1 गुणा 3 लिख लिया हमने, और लास्ट के 2 टर्म 1/7 गुणा 9 लिख लिया। देखिए यही आ गया, मतलब फर्स्ट के 2 टर्म, फर्स्ट के 2 लिख लेंगे और माइनस लास्ट के 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा निकल के आया। इसके बाद डायरेक्ट हम इसे देखने के बाद में डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे और ये लाइन हम लिखेंगे, ये वाली लाइन हमारी अब हो जाएगी खत्म। बस आपको दिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए हमने ये लाइन लिखी है। अगर वीडियो को पीछे जाकर आप देखेंगे तो बहुत ईजिली आप इस लाइन को भी समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको सिखाने के लिए ये लिखा हुआ था, इसे आप हटा देंगे। डायरेक्ट अब आप रिजल्ट देखेंगे 1/, डिफरेंस और माइनस फर्स्ट के 2 माइनस लास्ट के 2। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद कर लेंगे 3 नंबर की सीरीज में, और बस इजीली आप 3 नंबर वाली सीरीज को लिख सकते हैं यहाँ पर। इसे सॉल्व करने के लिए सॉल्व आप लोग कर ही लेंगे। 1/4 आएगा, और ये कितना बन गया 1/3, माइनस कितना आ जाएगा, ये 63। इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/4 और ये 63 और -1, ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। 4 से ये काट देंगे, कितना आ जाएगा 5, 5/63 आ जाएगा। तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ आप देखते रहें बस चीज़ों को। देखिए बस आप लोग एक पतली सी नोटबुक बना लीजिए नंबर सिस्टम के लिए। नंबर सिस्टम बहुत इजीली आप करने लगेंगे। डेली का डेली जो भी क्लास में आए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए, वो क्वेश्चन जो क्लास में लिखाए जाएं, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हों उनने आप खुद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, किसी में भी आप प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसी टाइप का लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 1/3 गुणा 5 गुणा 7। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार करा रहे हैं। फिर इसके बाद जब हम क्वेश्चन लिखेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर प्लस 1/5 गुणा 7 गुणा 9 प्लस ये 7 गुणा 9 गुणा 11 और प्लस 9 11 ये 13 ये है, और इसे हमें जोड़कर बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में भी। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस कितने का है 4 का। आप देखेंगे सभी में 4 का डिफरेंस है। सभी में कितने का डिफरेंस है
4 का डिफरेंस है और इस 4 से ही हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। वो सब हमारे काम चले गए, सिर्फ हमने गुणा करेंगे, वो तो मतलब कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, लेकिन अब हम ना गुणा करेंगे ना भाग करेंगे, सारे डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आएगा। डिफरेंस कितने का, 4 का, 1/4 लिखा, फर्स्ट के 2 ये ले लिए, फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 ये ले लिए। क्या आया हमारे पास, 1/3 गुणा 5 माइनस 1/11 गुणा 13। सॉल्व करने की आपकी जिम्मेदारी है, बस क्वेश्चन को मैंने छोटा कर दिया है, आराम से आप इस क्वेश्चन को अब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। ये चलिए डायरेक्ट अब हम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिखते हैं, वो क्वेश्चन जो हमने पहली क्लास में आपको बताया था और जिसकी वजह से ये दोनों क्लास बनी है, वो वाला क्वेश्चन डायरेक्ट हम लिखते हैं। क्वेश्चन क्या था देखिए, 3 गुणा 5 गुणा 7 1 गुणा 3 गुणा 5 था ये, प्लस 3 गुणा 5 गुणा 7 और ये प्लस था 1/5 × 7 × 9 और ये डैश 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 इस टाइप से लगा हुआ था और ये बोल रहा था 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो अब इसके 10 पदों का आपको योग निकालना था। अभी तो मतलब डायरेक्ट आपको दे रखा था, अब आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें उसका 10वां पद निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्ट 10वां पद है क्या। अब 10वां पद निकाल लेंगे, 10वां पद निकालने के बाद क्वेश्चन वही पहले वाला बन जाएगा, बस फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमें देखना होता है। लास्ट वाला पद अब की बार हमें नहीं दे रखा है, लास्ट वाला पद हमारा निकालना मेन काम है। तो आप देखेंगे इसका अच्छा हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, देखेंगे 1 3 5। तो ये देख रहे हैं विषम संख्याओं का समूह बन रहा है, 1 3 5 7 इस टाइप से जाएगा। तो NV अगर विषम संख्या निकालनी होती है हमें, NV विषम संख्या, तो वो होती है 2n-1। कितनी होती है, 2n-1। तो इसमें आप 10 से गुणा कर देंगे, ये 10वां पद हमें निकालना है, तो 10 दूनी 20 - 1 क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, मतलब आपको पहला पद पता चल गया, 10वां क्या है, 19 है। फिर इसी के हिसाब से बढ़ जाएगा, 5 में कितने जोड़े, 2, फिर 7 2 9, इसी टाइप से यहाँ कितना हो जाएगा, 19 2 21 और गुणा 23। आपको लास्ट पद पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर विषम संख्याएं बन रही थी, कुछ और बने तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर AP भी लगा सकते हैं, समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला, तो वो भी आपको पता होगा। वो कितना होता है, A + n-1 × D होता है। समांतर श्रेणी में पदों का वो योग अगर हम निकालें, nवां पद निकालें तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें ये पद चाहिए, n की वैल्यू में दे रखी है कितनी, 10 दे रखी है, -1। और D क्या होता है, डिफरेंस या अंतर होता है। अंतर कितना दे रखा है हमें, 1 और 2 का अंतर दे रखा है हमें, देखिए 2 का अंतर है, 1 से 3 में कितने का अंतर, 2 का अंतर है, गुणा 2 से कर दी, प्लस A क्या होता है, पहला पद, ये क्या होता है, पहला पद, और पहला पद कितना है, 1। देखेंगे फिर भी 19 ही आएगा, 1 प्लस ये 10 में से 1 गया, कितना आया, 9, और 9 गुणा 2 18, 18 और 1 कितना आ जाएगा, 19। तो आपने ये जब 19 आप जब निकाल लेंगे, फिर लास्ट ये 2 आगे के पद भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब आपको पहला पद पता चल गया और लास्ट पद पता चल गया, तो इजीली आप इनका योग भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम हमारा डिफरेंस कितने का, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, तो 1/4। पहले 2 पद, ये पहले 2 पद, 1/1 गुणा 3, माइनस लास्ट के 2 पद, ये आ जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1/21 गुणा 23। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगर हम निकालें तो 1/4 ये आप सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना आएगा, 483 आएगा, 483, और ये भी 3 का गुणनखंड है, आराम से आप लासा और मासा लेकर कर लेंगे। अभी इसी क्वेश्चन को हम और आगे देखेंगे, उसमें
2 नंबर की सीरीज होगी और प्लस ये वाली भी सीरीज होगी, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे भी देखेंगे। ये आप लोग खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 पदों वाली सीरीज थी। सबसे पहला काम हमारा अंतर लिखने का, सबसे पहला काम तो हमारा 10वां पद निकालने का, ठीक है। तो 10वां पद निकालने के लिए हमने 10वें पद का पहला पद निकाल लिया 19, फिर 2 जोड़कर 21, 2 जोड़कर 23 निकाल लिया। अब हमें पहले 2 पद और लास्ट के 2 पद लिख लिए और डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया। जो भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। बाकी अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो आपने अभी देखा था, अभी हमारा क्या चल रहा था, 3 नंबर की सीरीज थी ये वाली सिंगल, और इससे पहले आपने जो कल वाली क्लास थी उसमें 2 नंबर की सीरीज देखी थी। अब जो हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं बोर्ड पर, ये आप देखेंगे इस टाइप से कुछ दे रखा था। तीन गुणा 5 गुणा 7, ये दे रखा था 4 गुणा 7, और प्लस दे रखा था 5 7 9, और ये 7 गुणा 10। ये दे रखा था इस टाइप से हमें 20 पदों तक, 20 टर्म तक दे रखा था हमें ये, और हमें इसका s की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आप देख रहे होंगे 3 वाली भी सीरीज है और 2 वाली भी सीरीज है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर मैं स्टार्टिंग में दे देता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। क्या करेंगे, 3 वाली सीरीज हम अलग निकाल लेंगे और 2 वाली सीरीज जो होगी वो हम अलग निकाल लेंगे इस टाइप से। तो देखेंगे s को हम 2 पार्ट में तोड़ ले रहे हैं, एक s1 में और दूसरा s2 में। s बराबर जो है s1 और s2 2 पार्ट में हमने तोड़ लिया। तो अगर हम s1 देखेंगे, अगर हम तो s1 बराबर हम 3 वाला ले लेते हैं, चलिए अभी, या 2 वाला ले लेते हैं, 1/1 गुणा 4, और फिर क्या आएगा प्लस 4 गुणा 7, और प्लस ये 7 गुणा 10। 10 टर्म इसके रहेंगे और 10 टर्म जो है 10 पद इसके रहेंगे, कुल मिलाकर 20 पद हो जाएंगे। तो ये कहाँ तक आ जाएगा, 10 पदों तक। इसका योग आप लोग आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा भाई, 10वां पद निकालना कि 10वां पद एग्जैक्ट क्या होगा। तो वही काम हमारा भाई, समांतर श्रेणी बन रही है क्या, आप कहेंगे हाँ बन रही है। कितने का अंतर, 3 का अंतर, फिर 3 का अंतर, आगे भी 3 इसी टाइप से चलती रहेगी। तो समांतर श्रेणी में आप जब 10वां पद निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये आ जाएगा आपका, कितना होता है a, पहला पद कितना है 1, प्लस n कितना है 10, और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और डिफरेंस कितने का है 3 का, गुणा 3। 9 से ये गुणा करेंगे, कितना हो गया, 9 दिया 27 और 1 28, मतलब ये हमारा कितना आ गया 28 आएगा यहाँ पर 1/28, और गुणा कितना आएगा, गुणा में आएंगे आपके कितने का अंतर, 3 का अंतर है, 7 3 10 28, और 3 कितने हो जाएंगे 31 31, 28 और 3 31 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब इसके बाद इतना कर लेने के बाद में हम इनका अंतर निकाल लेंगे, सॉरी इनका योग कर लेंगे। योग करने के लिए आपको बताया सबसे पहला काम हमारा अंतर देखने का, अंतर कितने का 3 3 का अंतर है, डिफरेंस लिखा 1/3, 1/3 डिफरेंस लिखा। फिर इसके बाद पहला पद और माइनस लास्ट पद, पहला पद और माइनस लास्ट पद। पहला पद कितना है 1 और माइनस कितना 1/31, ये कितना आ जाएगा 30/31, 30/31, और ये 3 जो है कटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 10/31 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 10/31 बचेगा। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, ठीक है। फिर इसके बाद जो S2 वाला टर्म है वो हम ले लेते हैं, और इसमें हम 3 पदों वाले लेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ये आपका करा हुआ क्वेश्चन है, 1 गुणा 3 गुणा 5, और प्लस 3 गुणा 5 गुणा 7, प्लस 1/5 गुणा 7 गुणा 9, और ये डैश 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 कितने पदों तक है 10 पदों तक। इनका हमें योग निकालना है।
तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, डिफरेंस देखा हमने, सबसे पहला काम तो हमारा रहेगा दसवां पद निकालना। क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, दसवां पद आप निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे दसवां पद, चाहे तो विषम संख्याओं से निकाल लेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे समांतर श्रेणी वाला एपी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 और प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, देखेंगे 2 का अंतर तो गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9, 9 दूनी 18 और 1 19 आ जाएगा। मतलब जो दसवां पद आएगा उसमें पहला पद कितना आएगा 19 आएगा, और गुणा कितना आएगा भाई देख लेंगे, 5 2 7 और 2 9, यहाँ कितना आ जाएगा 21 और गुणा 23। अब आपको क्या पता चल गया, दसवां पद मतलब लास्ट पद पता चल गया और पहला पद पता चल गया। कुछ भी नहीं करना है, अब हमें क्या काम करना है, इनका डिफरेंस देख लेना है। और डिफरेंस कितने का है देखेंगे आप, कितने का 4 का डिफरेंस है, 1/4 लिखा, पहले 2 पद और लास्ट के 2 पद, कितना आ जाएगा 1/1 गुणा 3, 1/1 गुणा 3 और ये माइनस 1/21 गुणा 23, 21 गुणा 23। तो अब आप देखेंगे, अब इसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये 1/4 आ गया, इसके बाद ये 1/3 हो जाएगा और ये 21 गुणा 23, इसकी आप जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 और 4 83 आएगा, ठीक है, 1/483 कितना आएगा 1/483 और ये माइनस बीच में रहेगा, क्या रहेगा माइनस, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है, यहाँ साइड में कर लेते हैं, चलिए देखिए ये कितना आ गया 1/4 ऐसा ही रहेगा, 483 हमने ले लिया एलसीएम, यहाँ कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे 3 और 6 1, 161 आ जाएगा और ये वाला -1 आ जाएगा। कुल मिलाकर ऊपर 160 बनेंगे और 160 जो बनेंगे यहाँ कितना बन जाएगा 40। मतलब ये सॉल्व होकर कितना आया 40/483। अब आप काम समझ गए होंगे। इसे करने के लिए हमने 2 पार्ट में तोड़ा, S1 में और S2 में तोड़ा है, S1 और S2 में तोड़ा है, S1 और S2 में तोड़ा है। तो S1 और S2 में तोड़ा है तो S बराबर हम क्या लिख लेंगे S1 प्लस S2। S1 का मान कितना है 10/31 और ये कितना आया 40/483। दोनों को जोड़ लेंगे कितना 10/31 और प्लस 40/483। दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ना बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ हम क्या ले लेंगे 21 गुणा 23 गुणा 31 नीचे आएगा, ऊपर लेंगे तो सिर्फ हमारा काम क्या है यूनिट प्लेस की डिजिट हमें निकालनी है। और नीचे जो है 31 गुणा क्या बन रहा है आपका, देख लूँ एक मिनट, 21 गुणा 23 गुणा 31 नीचे बनेंगे, नीचे कितने बनेंगे 21 गुणा 23 और गुणा 31, ठीक है। तो आपको यूनिट प्लेस डिजिट देखनी है, जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें आप इनकी गुणा देख लेंगे, नीचे लगभग चारों में सेम दे रखी होगी, 21 गुणा 23 गुणा 31 ही होंगे, या दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। फिर इसके बाद इसे हटाने के बाद में सिर्फ ऊपर वाला हमें सॉल्व करना है, नीचे वाला जो है 21 गुणा 23 गुणा 31 जो है वो हम हटा देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा ऊपर 60/70 आएगा, 60/70 और बटे 21 गुणा 23 गुणा 31। क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे आप, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 60/70 बटे 21 गुणा 23 गुणा 31। मेन काम हमारा बस ये वाला था, ऑप्शन के आधार पर हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो 60/70 है ये थोड़ा सा यूनिट प्लेस इसमें देख लेना है, बाकी क्वेश्चन के ऑप्शन के आधार पर हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। मेन काम हमारा क्या था, S1 की वैल्यू निकालना और S2 की वैल्यू निकालना। S1 की वैल्यू ये आ गई और S2 की वैल्यू ये आ गई, दोनों को जोड़ देंगे 60/70 बटे 21 गुणा 23 गुणा 31, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस देख लेंगे। यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 आएगा, बस 3 जिस ऑप्शन में होगा इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑप्शन के आधार पर, ठीक है। तो कैलकुलेशन से थोड़ा बचेंगे इस टाइप से, 4 ऑप्शन दे रखेंगे, उन 4 ऑप्शन के आधार पर हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो था, जो दूसरी वीडियो थी और तीसरी वीडियो एकदम पूरी होके टाइप 2 जो है नंबर सिस्टम का वो पूरा हुआ। कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन है उन्हें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।